यू आर वेलकम इन AR Given 746। मैं हूँ अरुण साहर यानी आपका शक्तिमान। आज सुनने वाले हैं हम 3 ऐसे लोगों की कहानी जिन्हें शाम होते ही कम दिखाई देता था। तो इससे 3 अंधों की कहानी कह सकते हैं, 3 ऐसे अंधों की कहानी जिन्हें शाम होते ही दिखाई नहीं देता था। रतौंधी आपने सुना होगा, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उनको शाम होते ही दिखाई नहीं पड़ता। वैसे विटामिन ए खाया जाए तो ठीक हो जाता है। लेकिन ये कहानी बड़ी रोचक है। इस कहानी में काफ़ी सारे हंसी मजाक वाले जज्बात हैं और ये पहले की कहानियों की तरह सीरियस नहीं है, ठीक है, जैसा कि आपको आज लग भी रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं वो अंधों की कहानी क्या है। हाँ, तो ये है वो 3 अंधे और पास में एक स्कूल है। बड़ी प्यारी सी कहानी है। 3 अंधे थे, दोस्त थे, तो तीनों को शाम होते ही कम दिखाई देता था और उन तीनों ने आपस में काम बांट रखा था कि तू सब्ज़ी बनाएगा, तू रोटी बनाएगा और तू बर्तन मांजेगा। ऐसा होता है जब दोस्त कमरे में मिलके रहते हैं तो काम बांट के करते हैं। मैं भी अपने रूममेट थे तो काफ़ी मतलब मेरे हिस्से काम आता था। मैं बर्तन साफ़ करता था क्योंकि रोटियां बनाना नहीं आता था मुझे, तो मैं खाता अच्छा था, बनाता नहीं था। तो वो 3 अंधे थे और उन तीनों ने आपस में एक दूसरे में होड़ मची रहती थी। वो कहता था कि मैं तेरे से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, दूसरा कहता कि नहीं, तीसरा कहता कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तीनों एक दूसरे को बढ़ चढ़ के बताते थे, ये लंबी लंबी गप छोड़ते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि तीनों जब बैठ के बहस कर रहे थे, दोपहर का वक्त था, तो तीनों ने मिलकर तय किया कि यार मेरी नज़र तुम दोनों से ज़्यादा तेज़ है। दूसरा बोला कि नहीं, तीसरा बोला कि मेरी नज़र तेज़ है। अब इस बात पर बहस कुछ ज़्यादा ही हो गई। जैसी बहस ज़्यादा हुई थी, जो तीसरा था वो उम्र में सबसे ज़्यादा था, उसकी थोड़ी बोलचाल गांव में अच्छी थी और उस तीसरे ने उन दोनों को बताया कि चलो आज डिसाइड हो जाएगा कि किसकी नज़र ज़्यादा तेज़ है, शाम होते ही किसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो उसने तीसरे ने बताया कि गाँव में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसके हेडमास्टर जी हैं, वो उसके ऊपर एक बोर्ड लगवाने वाले हैं। उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा जाएगा ये हमें पढ़ना है। और जो पढ़ पाया, जिसने क्लियरली पढ़ दिया, शाम के 7 बजे वहाँ से 20 कदम दूर एक खंबा भी है। तो जो स्कूल था उससे 20 कदम दूर पे एक खंबा था। उस खंबे के पास खड़े होकर शाम को 7 बजे जब हल्का अंधेरा हो जाता है तो पढ़ना है कि उस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। बोले ठीक है, तीनों ने शर्त मान ली। अब जैसे ही दोपहर का थोड़ा टाइम हुआ, शाम होने से पहले का टाइम था, तो एक ने कहा कि मैं सब्ज़ी बनानी है, मैं बाज़ार से सब्ज़ी ले आऊँ और सब्ज़ी बना लेते हैं। तो वो सब्ज़ी लाने गया तो रास्ते में हेडमास्टर जी के घर। हेडमास्टर जी कैसे हैं, नमस्ते। तो उन्होंने कहा कि हाँ नमस्ते, आइए बैठिए, क्या सेवा करें आपकी। हेडमास्टर ने सोचा कि कभी आते तो नहीं हैं, पहली बार क्यों आए हैं। तो कि हेडमास्टर जी मैं तो पूछने आया हूँ कि आप एक बोर्ड लगाने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना, तो उस बोर्ड पे आप क्या लिखोगे। तो हेडमास्टर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं उसके ऊपर लिखूँगा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ऐसे लिखूँगा। तो बोले कि चाय बनवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, बस यही जानना था, चला गया। दूसरा बंदा था, वो बोला कि आटा ख़त्म हो गया है, कम पड़ जाएगा, मैं थोड़ा आटा और ले आऊँ। वो आटे के बांधने से गया और जैसे ही आटा लाने गया, रास्ते में हेडमास्टर जी के घर। अब हेडमास्टर जी के घर जाके उसने कहा कि हेडमास्टर जी नमस्ते। तो उन्होंने कहा हाँ नमस्ते, आओ बैठो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो बस पूछने आया हूँ कुछ। हाँ हाँ पूछो पूछो। तो उसने कहा कि आप जो बोर्ड लगाने वाले हैं, मैंने सुना है ऐसा, उस बोर्ड पे आप क्या लिखोगे। अब हेडमास्टर जी ने थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये चोरी वोरी करेंगे क्या, क्या प्लान है इनका। तो बोले कि नहीं, मैं उसके ऊपर लिखूँगा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। और फिर हेडमास्टर ने सोचा कि उसको जो बताया था ना उससे अलग बता दूँ, क्या पता कोई मतलब दिक्कत हो जाए। तो उन्होंने बोला कि मैं ये भी लिखूँगा स्थापित 1998, यानी 1998 में ये स्कूल यहाँ पर खुला था। अब तीसरे की बारी आनी थी। तीसरे ने कहा था कि बर्तन मांजने हैं और बर्तन मांजने का साबुन है वो लाना है मुझे। वो भी रास्ते में हेडमास्टर जी के घर। वहाँ जाके उसने कहा कि मास्टर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बैठिए। अब तक मास्टर जी को थोड़ा थोड़ा कुछ डर लगने लगा कि साला ये तीनों क्यों आ गए आज। तो बोला हाँ पूछिए क्या पूछना है।
तो बोले कि मुझे जानना है कि आप जो बोर्ड लगाएंगे उसके ऊपर क्या लिखेंगे। तो अब मास्टर जी ने बोला कि मैं उसके ऊपर लिखूंगा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्थापित 1998। तो बोले मास्टर जी और भी कुछ लिखो तो बता दो। तो मास्टर जी ने पूछा कि क्यों बताऊं मैं, क्या करोगे जानकर। तो उसने कहा कि मास्टर जी हम भी इस गांव के बड़े मतलब भला चाहते हैं, हम इसी गांव के रहने वाले हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि आप क्या लिखने वाले हैं। तो बोले ठीक है, मैं लिखूंगा शिक्षार्थ आइए सेवार्थ आइए। होता ना कि पढ़ने आइए और गो टू सर्विस। बोला ठीक है मास्टर जी नमस्कार, वो भी चला गया। अब उन्होंने खाना पानी बनाया, खा लिया और जैसे ही शाम के 7 बजे तीनों के तीनों खंबे के पास आ गए। और खंबे के पास आके और सबसे पहले वाले ने बोलना स्टार्ट किया कि वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पता कर लिया था पहले ही कि वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। अब दूसरे ने बोला तेरी आंखें फुटी पड़ी हैं, मैं बताता हूँ। दूसरे ने बोला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्थापित 1998। ये कौन पढ़ेगा, मेरी नज़र तेज है। अब बारी आई तीसरे की। तीसरे ने कहा कि तुम दोनों की आंखें फुटी हुई हैं, मेरी ज़्यादा बड़ी हैं। तो उसने कहा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्थापित 1998, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, यही लिखा हुआ है। इतने में मास्टर जी आए पीछे से। उन्होंने कहा हाँ भाई क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा मास्टर जी आप बताइए कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हम तीनों में शर्त लगी है कि वहाँ जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकता है, उसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो मास्टर जी ने कहा उन्हें कि मैंने अभी तक वहाँ बोर्ड ही नहीं लगाया है। ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में भी, ऐसा होता है कि हम अनुमान लगाते रहते हैं जबकि बोर्ड सामने होता ही नहीं है, यानी हमारे जीवन का लक्ष्य है। कई बार हम भी क्या है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, उसके लिए अच्छी तैयारी नहीं करते हैं और हम एक धुंधला सोच लेते हैं कि वहाँ कुछ लिखा हुआ होगा। नहीं, हमें ये रोज़ सोचना होगा कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ये कहानी बड़ी प्यारी है और ये बचपन में मैंने सुनी थी, तो सोचा आज इसे सुना दूं। दरअसल ये हमसे अलग नहीं हैं। हम भी क्या होते हैं सामने कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी हम कुछ पढ़ते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें कुछ तभी पढ़ना चाहिए जब सामने कुछ लिखा होता है। ठीक है, आप इस कहानी को किसी भी तरीके से पेश कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, इसलिए मैंने इसका मोरल नहीं बताया है। आप इसका मोरल बता सकते हैं कमेंट में। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई बार हमें कोई कुछ बता देता है, वो रियलिटी होती है, लेकिन वो रियलिटी चेक कैसे होता है, सामने बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। सामने बोर्ड लगा ही नहीं हुआ है और हम अनुमान लगाते रहते हैं कि शायद वहाँ पर वो लिखा हुआ है, क्योंकि हमें तो ऐसा बताया गया था। मैंने जो आपको पढ़ा दिया है, अगर उसके क्वेश्चन हम नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं या नहीं आते हैं। और मेरा वादा है जब आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सोल्व करोगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम ही करेंगे और हमें सबसे अच्छा दिखाई देगा। ऐसी मेरी सोच है, ऐसी हमें सबसे अच्छा दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम की क्लास में।